पिछले तालाब का पानी पीना हो तो उसे ना खलबलाकर ऊपर से धीरे धीरे पानी लेना चाहिए। ज्यादा खलबलाने से नीचे की कीचड़ ऊपर आ जाती है। यदि तुम सच्चिदानंद का लाभ करना चाहते हो तो गुरु के उपदेश पर विश्वास रखकर धीरज के साथ साधना करना। वृथा शास्त्र विचार या तर्क वितर्क में मत पड़ना, नहीं तो तुम्हारी क्षुद्र बुद्धि गड़बड़ा सी जाएगी। यदु मलिक का मकान कहाँ है, बगीचा कहाँ है, उसके पास कितनी धन संपत्ति है, इन सब बातों की खोज खबर बहुत लोग किया करते हैं, परंतु प्रत्यक्ष यदु मलिक को देखने या उसके निकट जाकर बातचीत करने का कष्ट कितने लोग उठाते हैं। शास्त्र चर्चा, धर्म संबंधी चर्चा तो बहुत लोग करते हैं ना, परंतु इनमें से कितने लोग ईश्वर के दर्शन करने की इच्छा रखते हैं या उनके निकट जाने के लिए उद्यम करते हैं। तुम जो वस्तु प्राप्त करना चाहते हो ना, उसके अनुरूप साधना करना, नहीं तो कैसे होगा। दूध में मक्खन है कहकर सिर्फ चिल्लाने से मक्खन नहीं मिलेगा। यदि मक्खन चाहते हो तो दूध का दही जमाओ, उसे अच्छे से मथो, तभी तो मक्खन निकलेगा ना। इसी तरह यदि तुम ईश्वर दर्शन करना चाहते हो तो साधना करो, तभी उनके दर्शन पाओगे। ईश्वर ईश्वर कहकर सिर्फ शोरगुल मचाने से क्या फायदा। यदि राजा से मिलना हो तो उसके महल में जाकर सातों ड्योरियों को पार करना होगा, परंतु यदि पहली ही ड्योरी पार करके कोई कहे राजा कहाँ है, तो भाई कैसे राजा मिलेगा। सातों ड्योरियों को पार करने के बाद ही तो राजा दिखाई देगा ना। कर्म चाहिए तभी ईश्वर दर्शन होते हैं। एक दिन मैंने भाव अवस्था में हलदार पुकुर देखा एक नीची जाति का आदमी काई हटाकर पानी भर रहा है और बीच बीच में एक एक बार हाथ में लेकर देख रहा है, मानो उसने यह दिखाया कि काई हटाए बिना पानी नहीं दिखाई देता, कर्म किए बिना भक्ति नहीं होती, ईश्वर दर्शन नहीं होते। ध्यान जप यही कर्म है, उनका नाम गुण कीर्तन भी कर्म है, और दान यज्ञ यह सब भी कर्म ही है। स्वयं श्री कृष्ण ने भी राधा यंत्र लेकर कितनी साधनाएं की थी जानते हो। यंत्र ब्रह्म योनि है, साधना यानी उसकी पूजा और ध्यान करना। इस ब्रह्म योनि से कोटि कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि हो रही है। साधना की गति 3 प्रकार की होती है, पक्षी गति, बानर गति और पीपली का गति। पक्षी गति जानते हो कैसी होती है। मानो चिड़िया ने एक फल पर जोर से चोंच मारी, वह फल नीचे गिर पड़ा, चिड़िया उसे ना ले जा सकी। इस प्रकार कुछ साधक इतनी अधीरता के साथ साधना करते हैं कि उनके प्रयत्न सफल ही नहीं हो पाते। दूसरी गति बानर गति। बंदर मुंह में फल को पकड़कर एक डाली से दूसरी डाली पर कूदने गया, फल मुंह से छूटकर नीचे गिर पड़ा। साधक यदि अपने आदर्श को दृढ़ता के साथ पकड़े ना रखे तो इस सदा परिवर्तनशील संसार में विभिन्न घटना चक्र में पड़कर कभी कभी वह उसे खो बैठता है। तीसरी होती है पीपली का गति, जिसे चींटी भी बोलते हैं। चींटी धीरे धीरे बढ़ती हुई खाद्य वस्तु के निकट जाती है और उसे मुंह से लेकर धीरे धीरे अपनी जगह पर लौटकर उसका मजा चखती आती है। यही चींटी की साधना ही श्रेष्ठ साधना है। इसमें फल की प्राप्ति और उसका उपभोग बिल्कुल निश्चित होता है। जिसे मछली पकड़ने का शौक है, वह अगर सुने कि अमुक तालाब में बड़ी बड़ी मछलियां हैं, तो वह पहले जिन्होंने उस तालाब से मछली पकड़ी है उनके पास जाएगा, पूछेगा क्या उस तालाब में सचमुच बड़ी मछलियां हैं, और अगर हो तो कौन सा चारा लगाने पर वे फंसती हैं। इन सब जरूरी बातों की जानकारी इकट्ठा करके वह उस तालाब में जाकर बंशी लगाकर बैठता है। काफी समय तक धीरज के साथ बैठे रहने के बाद अंत में उसको बंशी में बड़ी मछली आ ही फंसती है। बस धर्म मार्ग में भी इसी प्रकार साधु महापुरुषों की बात पर विश्वास रखकर, भक्ति रूपी चारा लगाकर और हृदय रूपी बंसी डालकर धैर्य के साथ बैठे रहना पड़ता है, तभी अंत में भगवान की प्राप्ति होती है। ठाकुर कहा करते थे,
क्या तुम मेरे आदेश का 16 आना पालन कर सकोगे? मैं जो कहता हूँ उसका एक आना भी यदि तुम कर सको तो तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। आत्मलाभ के लिए साधना अत्यंत आवश्यक है, परंतु यदि दृढ़ विश्वास हो तो थोड़ी ही साधना से काम बन जाता है। एक बार यदि किसी का भगवत नाम की शक्ति पर विश्वास हो जाए और वह सतत नाम जपने लगे तो फिर उसके लिए विवेक, विचार या अन्य किसी भी तरह की साधना भजन की आवश्यकता नहीं रह जाती। उसके सब संदेह दूर हो जाते हैं, चित्त शुद्ध हो जाता है। नाम की शक्ति से स्वयं भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। वेद पुराण का श्रवण करना पड़ता है, पर तंत्र का प्रत्यक्ष अनुष्ठान करना पड़ता है। हरि नाम मुख से बोलना और कान से सुनना भी पड़ता है। जैसे किसी किसी बीमारी में दवा खानी पड़ती है और लगानी भी। सिद्ध दो तरह के होते हैं, साधन सिद्ध और कृपा सिद्ध। कोई बड़ी मेहनत करके नहर काटकर या पानी खींचकर खेत को सींचते हैं, तब कहीं उन्हें अच्छी फसल मिलती है। परंतु किसी किसी को पानी लाने, सींचने का कष्ट नहीं सहना पड़ता। बारिश आकर खेत अपने आप भर जाता है। माया के हाथों से छुटकारा पाने के लिए प्रायः सभी को कष्ट साध्य साधन भजन करना पड़ता है, परंतु कृपा सिद्ध को कष्ट नहीं उठाना पड़ता। ईश्वर की कृपा से वह वैसे ही मुक्त हो जाता है, परंतु ऐसे कृपा सिद्ध बिरले ही कोई होते हैं।